बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। लाहौर में एक मरतबा फिर क्रिकेट का मैदान सजने को तैयार है। पीएसएल के मैचेस लाहौर में शुरू होने जा रहे हैं और इसके लिए लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी के इंतजाम कर लिए हैं। शायकीन क्रिकेट जो मैच देखने आएंगे उनकी आसानी के लिए मैंने ये स्टोरी जो है वो कर रहा हूं ताकि उनको आने में किसी किस्म की मुश्किलात ना हो और सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए गए हैं वो उनकी तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बेहतरी के लिए किए गए हैं। क्या इंतजाम किए गए हैं, कितनी नफरी तैनात की जाएगी, आने वाले रास्ते कौन कौन से होंगे और कितने मुकामात पर चेकिंग की जाएगी और शायकीन क्रिकेट अपने साथ क्या कुछ ला सकते हैं, इस हवाले से बात करने के लिए डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज को टाइम देने का। क्या सिक्योरिटी प्लान जो है वो मुरतब किया गया है? आपने देखा भी लेटली ट्रायंगुलर सीरीज और आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो हुई, उसमें हम पहुंचने तक हमने अपने जो 3 लेयर्स का यूजुअली सिक्योरिटी प्लान होता है उसको हमने 4 लेयर्स पे एक्सटेंड कर दिया। इसमें कोई लोगों की सहूलत को खास तौर पे मद्देनजर रखा, खवातीन की डिप्लॉयमेंट वहां पे ज्यादा की, चेकिंग पॉइंट्स के ऊपर खवातीन की फैमिलीज के लिए आसानी के लिए वो हमने हर जगह पे वो चीजें जो आप ला सकते हैं या नहीं ला सकते वो सारी बाहर लगा दी मेन सड़कों के ऊपर जहां से आपकी एंट्री है, ताकि लोगों को वो इन्फॉर्मेशन हो कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये लाइटर्स, ये ई सिगरेट और ये चीजें हैं, कोई छुरी चाकू या इस तरह की शार्प एजेस वाली चीजें वो अलाउड नहीं है अंदर, वो सारी बाहर डिस्प्लेड होंगी। वही एंट्री पॉइंट जो आईसीसी के लिए थे वही थे, वो फिरोजपुर रोड वाला, वो लिबर्टी वाला, इसके अलावा वो जो दूसरा हमारा एक और गेट है, तो एंट्री पॉइंट्स हमने वो कर दिए। पार्किंग्स भी वही हैं जो पिछले वाले उसमें चल रही थी। पार्किंग एरियाज हमने थोड़े से बढ़ा दिए, स्टेडियम की कैपेसिटी 24,000 से बढ़ा के, क्योंकि 32,000 कर दी गई तो नेचुरली लोग भी उसके अंदर ज्यादा आएंगे, गाड़ियां भी ज्यादा होंगी, पार्किंग हमें ज्यादा चाहिए तो पार्किंग प्लेसेस बढ़ा दी। फिर उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने वो जो बसेज हैं शटल सर्विस वो भी ज्यादा कर दी हैं। तो उसके अलावा जो हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की अगर बात करें तो उसमें 4 लेयर्स वाला हमारा चेकिंग का सिस्टम है कि आप लास्ट लेयर पे जब आप स्टेडियम में एंट्री के वक्त एक दफा फिर फाइनल चेक होने के बाद जब आप स्टेडियम में जाते हैं तो वो हर एक पॉइंट को ऐसे चेक करें जैसे आप यू आर बीइंग चेक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो उसमें हम इंश्योर कर रहे हैं कि लोगों की सिक्योरिटी और सेफ्टी बेहतर हो सके वहां पे और लोग एंजॉय कर सकें मैचेस को एक सेफ एनवायरनमेंट में। फिर उसके साथ जो रूट्स हैं, जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, रूट पे आने वाली टीमों की मूवमेंट के लिए उनकी सिक्योरिटी मजीद एलेबोरेट कर दी, रूफटॉप्स पे स्नाइपर्स की डिप्लॉयमेंट कर दी। जो इर्द गिर्द स्टेडियम के विसिनिटी के अंदर जितनी बिल्डिंग्स हैं, प्लाजे हैं, उन सब की चेकिंग, उनके सर्टिफिकेट, उनके अंदर रहने वाले लोगों की डिटेल्स वो सारी ले ली। इस सारी चीज के अंदर एक चीज को हमने खास तौर पे ख्याल ये रख रहे हैं कि क्योंकि मैचेस ज्यादा हैं, दिन ज्यादा हैं, प्रैक्टिस भी होगी, एक्चुअल मैच भी होगा, जो बीच में गैप भी आएंगे जिसके अंदर प्रैक्टिस सेशन तो चलते रहेंगे, तो कम से कम टाइम के लिए हम ट्रैफिक को ब्लॉक करें, कम से कम टाइम पे वो जो रूट लगता है उनके लिए उसको मिनिमम रखें बिल्कुल, ताकि लोगों को, आम शहरियों को शहर में जो रूटीन वर्क है, जो रूटीन में आना जाना, स्कूल कॉलेजेस, ये वो, उसमें डिस्टर्बेंस कम से कम हो। तो ये हम खास तौर पर इंश्योर कर रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया जो ट्रैफिक प्लान है वो भी सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा ही है, तो सबसे ज्यादा मसला उसी में देखने में आता है जब टीमों की मूवमेंट होगी, क्या रूट जीरो कर दिया जाएगा? टीमों को क्योंकि स्टेटस वीवीआईपी स्टेटस मिलता है तो उसके लिए वो जो एज पर जो रूल्स और प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर उनके लिए टीमों की मूवमेंट के दौरान बिल्कुल जीरो मूवमेंट होती है, लेकिन उसमें साथ हम ये देखते हैं कि वो मिनिमम टाइम के लिए हो। यही वाली चीज कि ये नहीं होगा कि टीम ने अगर निकलना है तो हम आधा घंटा पहले सड़क ब्लॉक करें, टीम के बिल्कुल रेडी होने पे फिर हम ब्लॉक करते हैं और उसमें बड़ा मिनिमम टाइम होता है क्योंकि फासला इतना ज्यादा नहीं है यहाँ से, तो वो इट हार्डली टेक्स 5 to 10 मिनट्स जिसके अंदर ये सारी मूवमेंट होके खत्म हो जाती है। और उसके बाद ट्रैफिक की जो नफरी है वो भी बड़ी, इस पे उनकी कैपेसिटी भी इतनी है कि वो एक ही घंटे में 2 मूवमेंट्स भी मैनेज कर लें और उसके बीच में फौरन ट्रैफिक का फ्लो नॉर्मल कर दें। तो इस पे ट्रैफिक वालों के साथ इन कोऑर्डिनेशन ये प्लान बनते हैं। ये मूवमेंट्स जो होती हैं प्राइमरीली जो रूट की मूवमेंट्स हैं, ट्रैफिक वाले इसको बड़ा अच्छा मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इस दफा हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहे हैं ताकि मजीद हैसल कम हो सके। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पुलिस की दूसरे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी इसमें मावनत कर रहे हैं? इसमें रेंजर्स और आर्म फोर्सेस के जो दस्ते हैं वो हमारे साथ होंगे। रेंजर्स ने और आर्मी ने पिछली दफा भी आईसीसी में भी थे, इस दफा भी उनकी हमने ट्रूप्स की रिक्विजिशन की है, वो भी आएंगे। शायद इन्हें क्रिकेट पार्किंग से शटल बस के जरिए स्टेडियम तक आएंगे? बिल्कुल, जहां पे गाड़ी पार्क करेंगे वहां से शटल सर्विस भी है, कुछ पार्किंग एरियाज हैं जो करीब हैं वहां से वॉकिंग डिस्टेंस है,
کچھ ایسے ایریاز ہیں جو دور ہیں، جو سی بی ڈی والی سائٹ میں ہیں، وہاں پہ آپ گاڑی پارک کر کے وہاں شٹل سروس اویلیبل ہے، وہاں سے آپ آ سکتے ہیں. پھر سینئر لوگوں کے لیے، فیملیز کے لیے، بچوں کے لیے اندر بھی وہ جو ای بسز ہیں وہ بھی اندر چل رہی ہیں. بہت شکریہ. پی ایس ایل کے میچز کی سیکیورٹی کے حوالے سے ڈی آئی جی آپریشن تفصیلاً ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا سیکیورٹی پلان جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے، اور 4 مقامات پر جو ہے وہ پارکنگ سٹینڈ جو ہے وہ بنائے گئے ہیں جہاں پر شائقین کرکٹ اپنی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں کھڑی کر سکتے ہیں، جس کے بعد ان کو شٹل بس کے ذریعے اسٹیڈیم وینیو تک جو ہے وہ پہنچایا جائے گا.